नमस्कार एंड वेलकम टू दिस एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ सत्योलॉजी डिबंकिंग मिथोलॉजी। प्रधानमंत्री मोदी ने एक ट्वीट कर दिया कि आई एम वेरी कंसर्न कि प्रेसिडेंट पुतिन के घर पे आक्रमण हुआ। उसके बाद पूरे यूरोप में आग लग गई, अमेरिका में आग लग गई। और आपको जानना चाहिए, यूक्रेन का जो प्रोपेगेंडा है वो पाकिस्तानियों के जैसा प्रोपेगेंडा है। पाकिस्तानी लोग ब्रिटेन और अमेरिका के बिहाफ पर 1947 से आक्रमण कर रहे हैं भारत के ऊपर। जब भारत ने सिंदूर ऑप में आके बालाकोट से शुरू किया, सिंदूर में आके उनकी पिटाई कर दी, उसके बाद पाकिस्तानी चिल्ला रहे हैं कि भाई हमको मार दिया, इंडिया इज एग्रेसर, इंडिया इज एग्रेसर। ये बकवास कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए कहाँ कहाँ क्या बातें हो रही हैं। जर्मनी को कभी भी, मैं कितने सालों से बोल रहा हूं कि जर्मनी इज नेवर ए फ्रेंड ऑफ इंडिया। जितने भी कैथोलिक चर्च प्रमोटेड कंट्रीज हैं, कोई भी भारत के दोस्त नहीं है। कैथोलिक चर्च इटसेल्फ भारत के विरुद्ध काम करता है। चर्च ऑफ इंग्लैंड भी भारत के विरुद्ध काम करता है। उससे एफिलिएटेड जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, यही एक्चुअल डीप स्टेट्स हैं और इनके साथ कंट्रीज लगी हुई हैं और उनकी एजेंसीज होती हैं जो इनको मदद करती हैं। यहां तक कि अमेरिका को भी खतरा इन्हीं लोगों से है। मैं आपको बताता हूँ, कोई लिस्ट बताता हूँ, आपको बड़ा आश्चर्य होगा जो मैं आपको बताता हूँ ना कि डेमोक्रेट्स कौन है। डेमोक्रेट्स ये वेटिकन के द्वारा ही प्रमोट होते हैं। उनका पूरा, तो अमेरिका में तो दो पार्टीज हैं। एक है चर्च ऑफ इंग्लैंड की पार्टी विच इज रिपब्लिकन्स। तो जब हिंदू अपने आप को कंजर्वेटिव बोलते हैं तो मुझे बड़ी हंसी आती है उनके ऊपर। इस बुक पे मैंने इनके पूरे चिट्ठे पिट्ठे खोल के रखे हुए हैं। इतिहास में इन्होंने लिखा है, मेरा कोई वर्ड्स नहीं है, मैंने बस कंपाइल किया है एंड माय ओन एनालिसिस। तो और जो हिंदू तो कंजर्वेटिव होता ही नहीं, हिंदू धार्मिक होता है। ना लेफ्ट है ना राइट है, हम तो धार्मिक है, बीच का पथ है। धर्म तो बीच का होता है, कॉमन सेंसिकल होता है। और जो जितने भी राइट लेफ्ट विंग है वो सारे कैथोलिज्म से कनेक्टेड है। पूरा इस्लामिज्म को जो फंडिंग होता है या इस्लामिज्म को सपोर्ट मिलता है ग्लोबल मीडिया में, वो सारा कैथोलिज्म का है। लेफ्टिज्म, मार्क्सिज्म, कम्युनिज्म, सोशलिज्म और ये सारा लेफ्ट का जो फिलॉसफी है वो सारा वेटिकन का है। राइट का जो सारा फिलॉसफी है जिसको आप राइट विंग बोलते हैं वो चर्च ऑफ इंग्लैंड का है। बिकॉज चर्च ऑफ इंग्लैंड मोनार्की के लिए काम करता है, किंग ऑफ इंग्लैंड के लिए काम करता है, वो राइट विंग होता है। तो भारत में लेफ्ट विंग राइट विंग लगता ही नहीं है, लेकिन वेस्ट में पूरी तरीके से लगता है। अमेरिका में जितना भी इलीगल इमिग्रेशन हो रहा था, या जिनको, तो उनको रहने का सामान कौन देता था, उनको बसाने का काम कौन करता था, और वो सारे कैथोलिक कंट्रीज से ही था। साउथ अमेरिका की सारी कैथोलिक कंट्रीज होती हैं। डेमोग्राफिक सबवर्जन के लिए था। कुछ मुसलमान भी होते, तो इस्लामिज्म को भी वो सपोर्ट करता है। इसलिए आप देखते हैं कि इस्लामिज्म का जो सपोर्ट है डेमोक्रेट पार्टी में ज़्यादा होता है अमेरिका में। तो चर्च वर्ल्ड सर्विस, एपिस्कोपल माइग्रेशन मिनिस्ट्रीज, इथियोपियन कम्युनिटी डेवलपमेंट काउंसिल, हियास विच इज हिब्रू, इंटरनेशनल रेस्क्यू मिशन, लूथरन इमिग्रेशन, इसमें से कुछ राइट विंग भी है, लूथरन राइट विंग है, यूएस कॉन्फ्रेंस ऑफ कैथोलिक बिशप्स, यूएस कमिटी फॉर रेफ्यूजीज एंड माइग्रेंट्स, वर्ल्ड रिलीफ। ये सारे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है promoted by the Catholicism. But Catholicism has become the biggest enemy for America. क्योंकि अगर आप colonial history देखें, America was created by the Church of England. ब्रिटिश वो इंग्लिश चर्च से कनेक्टेड है, किंग ऑफ इंग्लैंड से कनेक्टेड है। अमेरिकन सेटलर्स ने जब आज़ादी ली वो किंग ऑफ इंग्लैंड से ली, किसी और से नहीं ली। सो दिस इज द पॉलिटिक्स। अब देखते हैं मोदी के स्टेटमेंट ने कैथोलिक वर्ल्ड में कैसे आग लगा दी है। मोदी जी का बड़ा हार्मलेस स्टेटमेंट है, वी आर कंसर्न। और ये अटैक एक्चुअली हुआ और मोदी जी ने इमीडिएटली रिलीज नहीं किया। देयर वाज अ डिले, टू 6 to 8 आवर्स, उसके बाद रिलीज हुआ है। पहले वेरीफाई किया होगा फिर उन्होंने रिलीज किया। तो एक्चुअली में अटैक डिड हैपन। उसकी वजह से मॉस्को में लाइट आउट्स कर दिया गया।
कि अभी तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं है वहाँ। यूनाइटेड नेशन का जो माइग्रेशन चीफ है, जो पोप लियो द 14 के लिए काम करती है, उन्होंने बोला क्रिश्चियन सिविलाइजेशन अंडर द बैनर ऑफ कंपैशन, इरेज बॉर्डर्स एंड एलिमिनेट क्रिश्चियन सिविलाइजेशन। मतलब चर्च ऑफ इंग्लैंड को डायरेक्ट चैलेंज, एंग्लो सैक्सन्स को डायरेक्ट चैलेंज, ये पोप का ऑब्जेक्टिव है। और वो इस्लामिज्म को यूज करते हैं। जितना भी फंडिंग होता है इन लोगों को, कुछ तो इस्लामिक कंट्री से होता है, मेजोरिटी फंडिंग होता है यूरोपियन कंट्रीज से, नॉट अमेरिकन, यूरोपियन कंट्रीज से। और फिर यूरोपियन कंट्रीज के थ्रू फंडिंग होता है, प्लस अमेरिका के लॉज के लूप होल्स ढूंढ के अमेरिका में भी ये लोग फंडिंग कराते हैं। तो ओबामा बाइडेन के इंसाइडर और डिप्टी होमलैंड सिक्योरिटी एडवाइजर, इसी ने, इसका नाम है एमी पोप। तो शी इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ यूएन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन। 17,000 लोग इसके अंडर काम करते हैं। $2.5 बिलियन इसका बजट है। 67% फंडेड बाय द यूएस टैक्स पेयर। और ये पोप लियो 14 के साथ काम करती है कि मास माइग्रेशन को अब मिशनरी एज, मैं आपको बता रहा था, ये माइग्रेशन जो है यही लोग करा रहे हैं। हाउ कैन द यूएस मिलिट्री और यूएस फोर्सेस कैन स्टॉप माइग्रेशन, जब उनके ही रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन से कर रहे हैं खुद के फंडिंग पे। तो नाउ शी इज एक्चुअली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन माइग्रेशन की हेड, एमी पोप। और जितने भी ग्लोबलिस्ट बोलते हैं, ग्लोबलिस्ट मतलब कि कैथोलिसिज्म से कनेक्टेड लोग। ना मैं इतिहास आपको क्यों बताया कि जो हम प्रॉब्लम दुनिया में देखते हैं ये इन दोनों चर्चेस की लड़ाई है आपस में, किसी और थर्ड पार्टी की नहीं है। बाकी सब लोग इन्हीं के इशारों पर नाचते हैं। जैसे भारत में कांग्रेस पार्टी की जो प्रोग्रेसिव अलायंस से मिलने गई थी, प्रोग्रेसिव अलायंस इज पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। तो प्रोग्रेसिव अलायंस की फंडिंग भी ऐसी होती है, मतलब कहीं ना कहीं से यूएस टैक्स पेयर का फंड, गवर्नमेंट्स ऑफ यूरोप का फंड वो चैनल किया जाएगा फॉर रिजीम चेंजिंग ऑपरेशन टू प्रमोट कैथोलिसिज्म एजेंडा, चेंज द डेमोग्राफी। भारत में बड़े मासूम लोग फंस जाते हैं इन गॉड के चक्कर में, कैथोलिसिज्म के चक्कर में, चर्च में जाना शुरू कर देते हैं। बट वो पूरा प्लॉय है, इफ यू अंडरस्टैंड कि उनको यूज किया जाता है टू डिस्ट्रॉय सनातन धर्म, अटैक सनातन धर्म, दैट्स व्हाट दे डू। नाउ अब मोदी जी के एक इनोकुअस हार्मलेस स्टेटमेंट पे जो कंसर्न है, उस पर क्यों आग बबूला है सब लोग? क्योंकि मोदी जी ने पुतिन का साथ दिया और पुतिन के ऊपर जो आक्रमण वास्तविक में हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है, अभी झूठ बोल रहे हैं कि नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, कोई प्रूफ नहीं है। अरे कैसे बता देंगे अगर सिक्योरिटी को कैसे रिवील कर देंगे? प्रूफ दिखाओ, बोल रहे हैं। सेम पाकिस्तानी स्ट्रेटेजी, प्रूफ दिखाओ आपने किया है। एक्चुअली काम सारा किया है ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने और ऑन बिहाफ ऑफ यूक्रेन किया है, लेकिन उसको एक अननोन फेस दे दिया है कि उस पर पता नहीं किसने किया। तो ज़ेलेंस्की के पास डिनाइबिलिटी है कि उसने नहीं किया, यूके बोलेगा हमारा कोई संबंध ही नहीं है। बट ये जो अटैक किया गया उसका बेसिस यही था कि किसी भी तरह यूक्रेन को दी जाने वाली फंडिंग को दिखाया जाए कि इट इज सक्सेसफुल। और मोदी जी को टारगेट शुरू कर दिया सबने कि मोदी जी, वाई मोदी इज सपोर्टिंग इट। मैंने तो बहुत जगह जवाब दिया है सोशल मीडिया पे, लेकिन मोदी जी के ऊपर इसलिए लांछन लगाया क्योंकि मोदी जी ने स्पष्ट रूप से उसको एक्नॉलेज किया, अटैक हुआ, और मोदी जी ने एक तरीके का एश्योरेंस भी प्रोवाइड किया, मॉरल एश्योरेंस मतलब दिया रशिया को, अब आप आक्रमण कर सकते हैं। क्योंकि भारत के ऊपर ऐसा होता तो भारत अब तक कर चुका होता। और रशिया के साथ प्रॉब्लम क्या है कि उन्हीं के लोग रहते हैं यूक्रेन में, रशियन स्पीकिंग लोग जो रशिया को सपोर्ट करते हैं, तो अपने लोगों को नहीं कर सकते आक्रमण। और ये टेररिस्ट रिजीम है, जायनिस्ट जो भी टेररिस्ट रिजीम बोलते हैं इनको, ओज़ोव बटालियन वाली यूक्रेनियन, ये जो है अपने सारे मिलिट्री वेयर्स इन्हीं रशियन स्पीकिंग टेरिटरीज में रखती है। तो रशियंस हैव अ डबल जॉब to protect their own people, Russian speakers, as well as target the actual places in the Ukrainian जो भी उनके टारगेट्स हैं उस पर। तो इसीलिए रशियन फोर्सेस को बहुत सोच समझ के काम करना पड़ता है। The owners of
रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है रशियंस के पास. दैट्स व्हाई दे आर लिटिल बिट स्लो इन रिस्पॉन्डिंग, बट दे विल रिस्पॉन्ड. ऑलरेडी उन्होंने शुरू कर दिया अपना प्रोग्राम. तो लेकिन मोदी जी के ऊपर इतना आग क्यों लगी? उसका दूसरा कारण है कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है और उनको चिढ़ है कि हिंदू, हाउ इज हिंदू so popular, so powerful, took advice the West. मोदी जी बोलते थे, उनको पुराने लेक्चर्स में बोलते थे कि दिल्ली में बड़ी चिढ़ है कि चाय वाला कैसे बन गया प्रधानमंत्री. एग्जैक्टली सेम चिढ़ इज देयर इन यूरोप, स्पेशली इन द कैथोलिज्म सर्कल्स, कि हिंदू कैसे एडवाइस कर रहा है हम लोग, हिंदू की औकात कैसे है एडवाइस करने की. तो इसलिए मैं मोदी जी को, मतलब हम लोगों को भी बड़ा समझ कर देखना पड़ेगा कि हम लोग अनजाने में ऐसे लोगों को एंडोर्स न करें जो भारत के विरुद्ध, सनातन धर्म के विरुद्ध, वेदों के विरुद्ध कार्य करते ही रहते हैं. और भारत के लिए डेमोग्राफिक चेंज, मतलब कि लोगों का रिलीजन बदलना, इज द ओल्ड कॉलोनियल प्लेबुक. अब पूरा अफ्रीका का जो पूरी लूट है वो रिलीजन के माध्यम से मानसिकता बदल देना, लॉयल्टी बदल देना, वैसे ही हुआ है अफ्रीका का लूट. रिलीजन के माध्यम से लॉयल्टी बदल देना, मानसिकता बदल देना, ऐसे ही लूट हुआ है साउथ अमेरिका से. तो अगर साउथ अमेरिका में, अफ्रीका का आपके पास एग्जाम्पल है, भारत का एग्जाम्पल है और बाकी देशों का एग्जाम्पल है जहां पे रिलीजन के नाम पे डेमोग्राफिक चेंज किया गया, तो रिलीजियस कन्वर्जन जो होता है उसके ऊपर नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी होनी चाहिए. कि भारत, मतलब भारत में तो मैं तो एक्सपेक्ट करता हूं कि भारत में सिर्फ सनातन धर्म, हिंदू धर्म, बाकी जिसको क्रिश्चियनिज्म में कन्वर्ट होता है क्रिश्चियन कंट्रीज में जाए. मतलब पासपोर्ट में लिख दिया जाए अगर आपको कन्वर्ट होते हैं तो उस कंट्री में जाए जहां पे कन्वर्ट हो रहे हैं. अगर आप मुसलमान देशों में जाना चाहते हैं तो उधर कन्वर्ट होकर वहां निकल जाए. लेकिन ये स्पष्ट करना ही पड़ेगा, नहीं तो डेमोग्राफिक सबवर्जन के थ्रू कॉलोनाइजेशन, मतलब इनका गोल, कोई रिलीजन तो इनका होता नहीं है, भगवान से इनका कोई संबंध नहीं है, इनका भगवान ही नहीं है, बस आर्टिफिशियली कुछ बनाया हुआ है. और वो कन्वर्जन करके वो सरकार को अपना, मतलब सरकार बनाने के बाद दे विल जस्ट लूट. यही क्या अफ्रीका के साथ डेस्मंड टुटू ने बोला था, अर्लियर दे हैड द बाइबल, आई हैड द लैंड, नाउ दे हैव द लैंड एंड आई हैव द बाइबल. एग्जैक्टली करने वाले हैं. तो जो हिंदू अगर जो कन्वर्ट होते हैं उनको ये समझना चाहिए कि वो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हैं, बहुत बड़ी. ये बात फैलानी चाहिए, क्योंकि ये तो कुछ भी जादू टोना करते हैं. जैसे किसी गांव में गए, बेचारे बड़े साधारण व्यक्ति होते हैं, बुद्धिमान है लेकिन साधारण होते हैं, उनको लगता है कि चलो अच्छे लोग आए हैं, थोड़ा अच्छी बात होगी, फिर उनको कन्वर्ट करते हैं. उसके बाद उसी व्यक्ति को उसी के परिवार के विरुद्ध लड़ा देते हैं. सेंट थॉमस ने तो लिखा था अपनी डायरीज में, सेंट जेवियर ने, सेंट थॉमस ने, वो तो घर घर जाके बच्चों को इकट्ठा करता था. और एक जो रिपोर्ट आपको मालूम ही है, कितने हजारों बच्चे लेकर गए थे कैथोलिक मिशन में केरला में. और अभी तो कोई पकड़ा भी गया वहाँ का पादरी फॉर मोलेस्टिंग ए चाइल्ड. ये सारी गंदगी आ जाएगी भारत के अंदर. तो इसमें कोई भी, आप ये मत सोचिए सेक्युलरिज्म है, दूसरों की भावनाओं को रखना है, नहीं. ये पॉलिटिकल मिशन है इन लोगों का. और उस पॉलिटिकल मिशन में ये सनातन धर्म पे आक्रमण करते हैं. डेमोक्रेसी को यूज किया जाता है. और डेमोक्रेसी को यूज करने के बाद फिर उसमें जो है, डेमोक्रेसी को आप यूज करके अपनी सरकार बिठा के फिर संसाधनों पे लूटपाट, फिर उसके बाद भारत की सेना हटा दी जाएगी. वेटिकन का ही तो आदेश है, भारत की सेना कम करो ताकि यूरोपियंस वापस आ जाएं. और राहुल गांधी वही बात कर रहे हैं, राहुल गांधी, सोनिया गांधी वही बात करेंगी. आपने देखा है कितना डिफेंस को रोक के रखा था उन्होंने, सालों तक कुछ करने नहीं दिया था. करप्शन, सारा पैसा कहाँ जाता है? सारा पैसा पहुंच जाता है इन्हीं कुछ लोगों के पास जो भारत में है, फिर उनसे फंडिंग कराई जाती है चर्चेस की. यही काम था सोनिया गांधी का, मनरेगा का यही काम था कि लोगों से गड्ढे खुदवाओ, सरकार से पैसा लो, चर्चेस खुलवाओ. जहां पे कोई क्रिश्चियन भी नहीं है वहां पे भी चर्च खोले जाते हैं. बिकॉज इट इज एन एजेंडा अगेंस्ट भारत, अगेंस्ट हिंदू. सेम मस्जिदों का भी सेम मॉडल है, जहां पे चर्च नहीं हो वहां मस्जिद खुलवा दो, फिर इनके लीडर्स को कर्व कर दो, पकड़ लो, उनको झांसा दो, तो सारे मुसलमान देश गुलाम.
पाकिस्तान का तो हालत आपको मालूम ही है। और भारत में इन्हीं मुसलमानों को ह्यूमन राइट्स के नाम पे बात करने दो, रिलीजियस फ्रीडम के नाम पे बात करने दो, बिल्कुल नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये देश को बर्बाद कर देंगे, ये आक्रमण करते रहेंगे हिंदुओं पे। तो इसलिए बहुत सोच समझ के देखना पड़ेगा। अब तो मोदी जी के विरुद्ध जितना भी आक्रोश दिख रहा है सोशल मीडिया में, सारा इसीलिए है कि वो हिंदू है। ही इज अ पॉपुलर हिंदू लीडर। और जो भारत का, मेरे को मालूम है बुद्धिज्म का स्ट्रेटजी क्यों यूज किया जाता है, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ बुद्धिस्ट कंट्रीज। लेकिन ये बात याद होनी चाहिए, बुद्धिज्म इज अ वेस्टर्न कंस्ट्रक्ट। भारत के बुद्ध की बात नहीं हो रही है, बुद्धिज्म इज वेस्टर्न कंस्ट्रक्ट। वो बनाया गया है वेस्टर्न अलायंस के थ्रू, और उसके माध्यम से हिंदू मंदिर तोड़े जाते हैं। कंबोडिया में आप देख ही रहे हैं। और पुराने जो काल में जो बुद्धिज्म मोनास्ट्रीज थी, वो हिंदू मंदिरों के ऊपर ही बनाई गई। पूरे चाइना, साउथ ईस्ट एशिया में तो हिंदू मंदिरों के ऊपर ही है। चाइना का ओरिजिनल रिलीजन बुद्धिज्म तो है नहीं बिल्कुल भी। आप चले जाइए किंग डायनेस्टी में, उसके पहले चले जाइए तो आपको पता लगेगा कि वो सारी एग्जिस्टेंट प्लेसेस हैं। वहाँ पे वही प्रोसेस चल रहे जो पहले चलते थे। ओरिजिनल को हटा के उन्होंने बुद्ध की स्टैचू डाल दी। लेकिन अभी भी टेंगरी आप देख सकते हैं मंगोलिया में, जो फायर टेम्पल है इन द सिचुआन प्रोविंस में, उसको भी आप देख सकते हैं। ऑल हिंदू टेम्पल्स, पूजा पाठ सेम तरीके का। सो देयर इज ए बिग स्ट्रैटेजी और चल रही है, षड्यंत्र चल रहा है भारत के विरुद्ध, कॉन्स्पिरेसी बोलेंगे। और आई थिंक हम लोगों को सजग होने का जरूरत है। सोशल मीडिया पे हम लोग सभी देख रहे हैं। चिंतित मैं नहीं बोल रहा, चिंतित नहीं होना चाहिए, लेकिन सजग रहना चाहिए। बस चिंता नहीं करनी चाहिए बिल्कुल भी किसी चीज की। भगवान नहीं बोलते है ना कि चिंता करनी चाहिए, बट चिंतन तो करना चाहिए कि हम अपने सनातन धर्म के बचाव में क्या क्या करें। क्योंकि भारत इज अ होम। हम पूरे विश्व के जो सनातनी उनके लिए घर है भारत, और उसको बचाना बहुत जरूरी है। ट्रिनिडाद टोबैगो की जो प्राइम मिनिस्टर है, हिंदू ओरिजिन की है, उन्होंने क्या बड़ा अच्छा स्टेटमेंट दिया कि भारत तो बहुत दूर है, अमेरिका पास में है। तो बुद्धि ये बोलती है अमेरिका के साथ अच्छे रिलेशन करो। तो आप सोचिए, रिलीजन के मामले में भारत ही सबका होम है। तो वो बोलती है कि भारत तो हमारा घर है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ हमारा सनातन धर्म। लेकिन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्रैक्टिकलिटी, बाकी लोकल देश, बाकी जो देश जहाँ पे लोग रहते हैं, वही हमारा घर है। तो इसलिए भारतीय सरकार का दायित्व ज्यादा है। और मोदी जी के विरुद्ध जो प्रचार चल रहा है वो इसीलिए चल रहा है कि वो हिंदू है, और कुछ नहीं, और कोई रीजन नहीं है। मैं सत्योलॉजी आपको सत्य बोलूंगा, क्योंकि हम इसी पे काम करते हैं। गोल्ड ग्लोरी गॉड, इंटरस्टेलर वॉर। तो दिस इज द ओनली रीजन व्हाई अपोजिशन इज देयर टू मोदी एंड इंडिया। ये जितना भी यूक्रेन का वॉर है, ये कैथोलिसिज्म वर्सेस रशियन ऑर्थोडॉक्सी है, इसको याद रखिएगा। और जो अमेरिका में प्रोटेस्टेंट्स वर्सेस रिपब्लिकन्स वर्सेस डेमोक्रेट्स है, दैट इज अ फाइट बिटवीन चर्च ऑफ इंग्लैंड एंड वेटिकन। आज के लिए इतना ही। नमस्ते एंड जय जगन्नाथ। थैंक यू।